ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय। निर्गुणस्याय प्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मना कथं सर्गादिकर्तव्यम् ब्रह्मणो भयुपगम्यते शक्यस्वविभाव भवानाचित्य ज्ञानगोचरायतो वतु यतो तो ब्राह्मणास्तास्तु सर्गाद्भावशक्तय भवन्ति तपतां श्रेष्ठम् पावकस्य यथोष्णता तनिबोध यथा सर्गे भगवान् सम्प्रवर्तते नारायणो नारायणाख्यो भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः उत्पन्न प्रोच्यते विद्विन् नित्यमेवोपचारता निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतम् तत् पराख्यं दधर्द च परधर्मभिधीयते कालस्वरूपं विष्णु च यन्मयोक्तं तवानघ तेन तस्य निबोधत्वम् परिमाणोपपादनमा अन्येषां चैव जन्तूनां चराणां चराचये भूभुभृत्सागरादि नाम शेषाणां च सतम् काष्ठापच्चदशाख्याता निमेषामुनिसत्तमा काष्ठात्रिंशत्कला त्रिंशत्कला मुहूर्ते को विधीयः तावत् सांख्यैर्होरात्रम् मुहूर्ते मार्ननूषं स्मृतम् अहोरात्राणि तावन्ति मासं पक्षद्वयात्मका षड्भिरयन् वर्ष द्वयने दक्षिणोत्तरे अयनं दक्षिणं रात्रि देवानामुत्तरं दिनम् दिव्यैर्वर्षसहस्रेस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम् चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभागम् द्विभागं निबोध मे चत्वारि त्रीणि द्वैचैकम्
कृतादिषु यथाक्रमम् दिव्यभदानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदा तत्प्रमाणे शते सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते सन्ध्या संशैव तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सा सन्ध्या सन्ध्याशयोर्नस्तर्य कालो मुनिः सतं युगा युगाख्ययं सतो विज्ञा कृतत्रेतादिसंहिता कृतं त्रेताद्वापरश्कल कलिशैव चतुर्युगम् प्रोच्यतेस्तत्सहस्रं च ब्रह्मणो दिवसं मुने ब्राह्मणो दिवसे ब्रह्मन् मनवस्तु चतुर्दशा भवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं शृणु सप्तदशासुराशको मनोस्तत्तसूनवो नृपा एककाले हि सृज्यन्ते सहीयन्ते च पूर्वता चतुर्युगानां संख्याता साधिकाहुकसप्तति मनवन्तरं मनोकाल सुरादीनां च सत्तमा अष्टोशतसहस्राणि दिव्यया सङ्ख्यया स्मृतम् द्विपचाशत्थान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु त्रिशन्कोटचस्तु सम्पूर्णा सङ्ख्ययाता सङ्ख्यया द्विज सप्तषष्टिस्थान्यानि नियुतानि महामुने विशन्तिस्तु सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना मनवन्तरस्य सख्येयम् मानुषैर्वत्सरे द्विज चतुर्दश गुणो होष कालो ब्राह्ममः स्मृतम् ब्राह्मो नैमितिको नाम तस्यान्ते प्रतिसच्चरा तदा हि दहते सर्व त्रयलोक्यम्भुवादिकम्
जनम प्रयान्ति तापार्ता महालोक निवासिना एकार्णवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मानारायणात्मका भोगिशय्यां गतशैते त्रैलोक्यग्रसब्रहितम् जनस्थे योगिभिर्देवो चिन्त्यमानो भजसम्भवा तत्प्रमाणां हि तां रात्रि तदन्ते सृजते पुनः एवं तु ब्राह्मणो वर्ष्मेवम् वर्षशतं च यतः शतं हि तस्य वर्षाणां परमायुर्महात्मना एकमस्य व्यतीतं तु प्रारार्ध ब्रह्मणो नघा तस्यान्ते भून्महाकल्प पाध्य इत्यभिविश्रुता द्वितीयस्य पराधस्य वर्तमानस्य वै द्विज वारा इति कल्पोऽहम् प्रथमा परिकीर्तिता इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे तृतीयोऽध्यायः। तीसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा आदि की आयु और काल के स्वरूप का वर्णन। मैत्रेय महर्षि ने पूछा, जो पर ब्रह्मा निर्गुण प्राकृतिक गुणों से रहित, अप्रमेय, प्राकृतिक दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध तथा निर्मल स्वरूप है, वे ही पर ब्रह्मा जगत की सृष्टि आदि का कार्य क्यों करते हैं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, चूंकि सभी भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान का विषय हैं, उनके विषय में कोई भी तर्क काम नहीं करता है। जिस तरह अग्नि की उष्णता की शक्ति स्वाभाविक है, उसी तरह परम ब्रह्मा की जगत की सृष्टि आदि करने की शक्ति भी स्वाभाविक है। जिस तरह नारायण शब्द से कहे जाने वाले भगवान लोक पितामह ब्रह्मा रूप से सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उसे आप हमसे सुने। हे विद्वान, ब्रह्मा जी नित्य हैं, किंतु उन्हें औपचारिक रूप से ब्रह्मा उत्पन्न हुए ये कहा जाता है। उनके परिमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। उनकी उस आयु को पर शब्द से कहा जाता है। उसके आधे भाग को परार्ध कहा जाता है। परार्ध कहा जाता है। हे अनघ, निष्पाप मैंने जो भगवान विष्णु के काल स्वरूप को तुम्हें बतलाया है, उसी के द्वारा ब्रह्मा जी की तथा उनसे भिन्न जो चराचर जीव है, उनकी आयु का परिमाण बतलाया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला होती है और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन और रात्रि होती है। 30 दिन और 30 रात्रि का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 मासों को मिलाकर एक अयन होता है। उत्तरायण एवं दक्षिणायन, इन 2 अयनों का एक वर्ष होता है। दक्षिणायन में देवताओं की रात होती है और उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है। देवताओं के बाहर हजारों वर्षों के कृत युग, सतयुग के त्रेता युग आदि, द्वापर युग तथा कलयुग, ये 4 युग होते हैं। उन चारों युगों का विभाग मुझसे सुनो।
इतिहास के जानने वाले सतयुग का परिमाण देवताओं के 4000 वर्ष का, त्रेता युग का परिमाण देवताओं के 3000 वर्ष का, द्वापर युग का परिमाण 2000 वर्ष तथा कलयुग का परिमाण देवताओं के 1000 वर्ष का बतलाते हैं। जिस युग का परिमाण जितने हजार वर्ष का होता है, उस युग की पूर्व संध्या और संध्यांश भी उतने ही 100 वर्ष के होते हैं। संध्यांश युग के पीछे होता है। इस तरह सत्य युग की संध्या भी देवताओं के 400 वर्ष की और संध्यांश भी 400 वर्ष की। इसी तरह त्रेता की संध्या और संध्यांश 300 वर्षों की, द्वापर युग की संध्या और संध्यांश 200 वर्षों की और कलयुग की संध्या और संध्यांश 100 वर्षों की होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय होता है, उसे ही सतयुग आदि नामों से अभिहित किया जाता है। हे मुने, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका तुम कालकृत परिमाण सुनो। सप्तऋषि, देवता, इंद्र, मनु, मनुओं के पुत्र, राजागण, इनकी पूर्व कल्पना अनुसार एक ही समय में सृष्टि होती है और एक ही काल में इनका संहार भी होता है। हे सत्तम, श्रेष्ठ पुरुष मैत्रेय, एकतर चतुर्युगों से कुछ अधिक समय का एक मनवंतर होता है। यही मनवंतर ही मनु तथा उन मनवंतर के देवताओं का काल होता है। इस तरह दिव्य देवताओं के वर्ष गणना के अनुसार एक मनवंतर में 8,52,000 दिव्य वर्षों का एक मनवंतर होता है। हे द्विज, हे महात्मुने, मनुष्यों के वर्ष गणना के अनुसार 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है, इससे अधिक का नहीं। इसके 14 गुना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसके बाद नैमितिक प्रलय होता है, उसे ही ब्रह्मा प्रति सच्चर प्रलय कहते हैं। उस समय भूलोक, भूलोक और भुवलोक तथा स्वलोक, ये तीनों लोक जलने लगते हैं और महलोक में रहने वाले जीव उसकी ज्वाला से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। जब तीनों लोग जलमय हो जाते हैं, उस समय नारायणात्मक नारायण ही जिनकी आत्मा है, ऐसे जनलोक निवासी ऋषियों तथा देवताओं से ध्यान किए जाने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी त्रैलोक्य के ग्रास से तृप्त होकर अपने दिन के एक ही समान परिमाण वाली रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके रात्रि के समाप्त हो जाने पर पुनः सृष्टि करते हैं। इसी तरह पक्ष, मास आदि की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी का वर्ष होता है और उस वर्ष के 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु होती है। इसे ही महात्मा ब्रह्मा जी की परम परमायु कहते हैं। हे अनग, ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में प्रख्यात पाद नामक महाकल्प हुआ था। हे द्विज, वर्तमान द्वितीय परार्ध का ये वराह कल्प है। ये इस परार्ध का पहला कल्प है। इस तरह विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के तीसरे अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो नारायणाय।